श्री विश्वनाथ स्तोत्रम्। भवानी कलत्रं हरं शूलपाणिं शरण्यं शिवं सर्पहारं गिरीशम्। अज्ञानान्तकं भक्तविज्ञानदं तं भजे अहं मनोभीष्टदं विश्वनाथम्। अजं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं गुणद्यं दयाज्ञानसिन्धुं प्रभुं प्राणनाथम्। विभुं भावगम्यं भवं नीलकण्ठं भजे अहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। चिताभस्मभूषार्चिताभासमसुराङ्गं श्मशानलयं त्र्यम्बकं मुण्डमालम्। कराभ्यां दधानं त्रिशूलं कपालं भजे अहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। अघग्नं महाभैरवं भीमं द्रष्टं निरीहं तुषाराचलाभाङ्गगौरम्। गजारिं गिरो संस्थितं चन्द्रचूडं भजे अहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। विधुम्भालदेशे विभातं दधानं भुजङ्गेश सेव्यं पुरारिं महेशम्। शिवासङ्गृह्यतार्धदेहं प्रसन्नं भजे अहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। भवानीपतिं श्रीजगन्नाथनाथं गणेशं गृह्यतं बलिवर्धयानम्। सदा विघ्नविच्छेदहेतुं कृपालुं भजे अहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। अगम्यं नटं योगिभिर्दण्डपाणिं प्रसन्नाननं व्योमकेशं भयघ्नं। स्तुतं ब्रह्ममायादिभिः पादकञ्जं भजे अहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। मृडं योगमुद्राकृतं ध्याननिष्ठं धृतं नागयज्ञोपवीतं त्रिपुड्रम्। ददानं पदाम्भोजनमार्यकार्यं भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्। मृडस्य स्वयं यः प्रभाते पठन्ना हृदयस्थः शिवस्तस्य नित्यं प्रसन्नः। चिरस्थं धनं मित्रवर्गं कलत्रं सुपुत्रं मनोऽभीष्टमोक्षं ददाति। योगी शमिश्रमुख पंकजनिर्गतं यो विश्वेश्वराष्टकं पठति प्रभाते। आसाद्य शंकर पदाम्बुजयुग्म भक्तिं भुक्त्वा समृद्धिमिह याति शिवान्तिकन्ते। इति श्री योगी शमिश्र विरचित श्री विश्वनाथस्तव संपूर्ण। भवानी जिनकी पत्नी है, जो पापों का हरण करने वाले हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है, जो शरणागत की रक्षा में प्रवीण है, कल्याणकारी है, सर्प जिनका हार है, जो गिरीश है, जो अज्ञान को नष्ट करने वाले तथा भक्तों को ज्ञान विज्ञान से समृद्ध बनाने वाले हैं, ऐसे उन मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो अजन्मा है, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, जो गुणज्ञ हैं, दया और ज्ञान के सिंधु हैं, सर्व समर्थ तथा प्राणनाथ हैं, व्यापक हैं, जिन्हें भक्ति भाव से प्राप्त किया जा सकता है, जो सृष्टि के उत्पादक हैं, जिनका कंठ नीला है, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ।
जिनका शरीर चिता के भस्म रूपी अलंकार से अलंकृत एवं दीप्तिमान है, जिनका निवास शमशान है, जिनके 3 नेत्र हैं, जो मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, जो 2 हाथों में त्रिशूल और कपाल धारण किए रहते हैं, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो पापों के विनाशक हैं, महाभैरव हैं, जिनके दांत भयानक हैं, जो समस्त कामनाओं से रहित हैं, जिनका श्री विग्रह बर्फ के पर्वत का सा गौर है और जिन्होंने गजासुर का विनाश किया है, जो पर्वत पर रहते हैं, जिनके सिर पर बालों के जूट में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो भाल देश में दीप्तिमान चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, जिनकी सेवा सर्पराज करते हैं, जो त्रिपुरारी तथा महान ईश हैं, जिनके शरीर के आधे भाग को शिवा ने अधिगृहित किया है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो भवानी पति हैं, जो संसार के नाथों के नाथ हैं, जो गणों के ईश हैं, जिन्होंने बैल को अपना वाहन चुना है, जिनकी कृपा से सदा विघ्नों का विच्छेद होता है, जो कृपालु हैं, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो योगी जनों के लिए भी अगम्य है, जो नाट्य कला में प्रवीण हैं, दंडपाणी हैं, प्रसन्न मुख हैं तथा जिनके केश व्योम तक व्याप्त हैं, जो भयों का नाश करने वाले हैं, जिनके चरण कमलों की स्तुति ब्रह्मा और माया आदि करते हैं, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो आनंद मूर्ति हैं, योग मुद्रा धारण किए हुए हैं तथा ध्यान योग में निरत हैं, जिन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत और श्री पुंड्र धारण किया हुआ है, चरण कमलों में झुके भक्त को उसका अभीष्ट प्रदान करते हैं, ऐसे मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ का मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य प्रभात काल में भगवान मृड विश्वनाथ के इस स्तव का पाठ करता है, उसके हृदय में स्थित होकर शिव उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसे चिरस्थायी संपत्ति, मित्र वर्ग, पत्नी, सत्पुत्र, मनोवांछित वस्तु तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति योगी श्रमिश्र के मुख कमल से निर्गत इस विश्वेश्वराष्टक विश्वनाथ स्तव का प्रभात वेला में पाठ करता है, वह इस लोक में भगवान शंकर के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करके समृद्धि का भोग प्राप्त करता है और अंत में भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री योगीश मिश्र विरचित श्री विश्वनाथ स्तव का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ।